वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग का प्रिपरेशंस अच्छी तरीके से हो चुका है। बस रिविजन्स के लिए आप लोग लास्ट वीडियो और लास्ट तक मेरे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट सजेस्टिव क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हो गए फॉर अपकमिंग एग्जाम फॉर WB प्राइमरी टेट्स। ओके, तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ह्यूमन पर्सनालिटी इज द रिजल्ट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन पर्सनालिटी इज द रिजल्ट ऑफ ऑप्शन नंबर 1 इंटरेक्शंस बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर बी ओनली इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर सी ओनली हेरिडिटी एंड ऑप्शन नंबर डी अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इंटरेक्शंस बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ओके, ह्यूमन पर्सनालिटी रिजल्ट है heredity and environment. Okay, questions number 2, individual attention is important in the टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी इन इंडिविजुअल का जो अटेंशन है यानी लर्नर का जो अटेंशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। बिकॉज क्यों? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रिस्क्राइब इट। ऑप्शन नंबर बी, इट ऑफर्स बेटर अपॉर्चुनिटीज to teachers to discipline each learners. Option number C, children develop different rates and differentially. And option number D, learner always learn better in groups. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चिल्ड्रेन डेवलप एट द डिफरेंट रेट्स एंड डिफरेंशियली। ओके, अलग अलग चिल्ड्रेन अलग अलग उन लोग का सीखने का जो रेट्स होता है वो अलग रहता है और वो डिफरेंटली अलग अलग तौर पे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एरर ऑफ लर्नर ऑफन इंडिकेट, यानी बच्चों का या जो लर्नर का जो एरर रहता है, गलतियाँ रहता है, हमेशा इंडिकेट करता है क्या? ऑप्शन नंबर 1, द नीड फॉर मैकेनिकल ड्रिल। ऑप्शन नंबर बी, एब्सेंस ऑफ लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द लर्नर। एंड ऑप्शन नंबर डी, हाउ दे लर्न। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, यानी नीड फॉर मैकेनिकल ड्रिल। ओके, लर्नर्स का अगर एरर होगा, हमेशा एरर होगा, तो ये इंडिकेट करता है उनको बार बार ड्रिल यानी प्रैक्टिस करने का। ओके, और भी मैकेनिकल प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन ऑफ लर्निंग। इन चारों में से कौन एक लर्निंग का डोमेन है? ऑप्शन नंबर 1 इफेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी स्पिरिचुअल, ऑप्शन नंबर सी प्रोफेशनल एंड ऑप्शन नंबर डी एक्सपीरियंशियल। ओके, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इफेक्टिव। तो याद रखिएगा लर्निंग के 3 मेन डोम्स है। ओके, नंबर 1 इज इफेक्टिव, नंबर 2 इज कॉग्निटिव, ओके कॉग्निटिव डोमेन, एंड नंबर 3 साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर। ओके, ये 3 मेन डोमेन है लर्निंग के, इफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव यानी दिमाग से रिलेटेड है, साइकोमोटर यानी फिजिकली हैंड, और इफेक्टिव मतलब कि ये हार्ट से। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ चाइल्ड गेट्स बोर्ड व्हाइल डूइंग अ टास्क इट इज़ अ साइन डैट। जब एक बच्चा बोर होने लगता है कोई भी टास्क करते वक्त, तो ये किस चीज़ की अलामत है? ऑप्शन नंबर 1, द चाइल्ड इज़ नॉट इंटेलिजेंट। ऑप्शन नंबर बी, द चाइल्ड इज़ नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी, द चाइल्ड नीड्स टू बी डिसिप्लिन्ड। ऑप्शन नंबर डी, the task may have become the mechanical repetitive। तो इसको राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, यानी टास्क ऐसा होना चाहिए जो कि बार बार मैकेनिकल रिपीटेटिव होना चाहिए जिससे बच्चों को अच्छा लगे। ओके, और इतना रिपीट करा दिया जाए कि वो डेली लाइफ में उसको अच्छी तरीक़े से याद कर ले और उसको यूज़ भी करे। ओके, तो इसलिए बच्चे बोर नहीं हो पाएंगे और ये इस चीज़ का अलामत होता है। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is the first step in scientific method of problem solving? Okay, problem solving में सबसे पहला स्टेप कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 प्रॉब्लम अवेयरनेस, ऑप्शन नंबर बी कलेक्शंस ऑफ relevant informations, ऑप्शन नंबर सी द फॉर्मेशंस ऑफ हाइपोथेसिस एंड ऑप्शन नंबर डी वेरिफिकेशंस ऑफ हाइपोथेसिस। इसको राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कलेक्शंस ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस। ओके, साइंटिफिक मेथड प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो सबसे पहला स्टेप है आपको कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस। क्वेश्चन नंबर 7, वाइगोट्स्की एम्फसाइज द साइंटिफिक रोल ऑफ प्ले विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रेन। यानी वाइगोट्स्की कौन सा मतलब कि फील्ड से लर्निंग के बच्चों के लर्निंग फील्ड से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 मोरल,
ऑप्शन नंबर बी फिजिकल, ऑप्शन नंबर सी सोशल एंड ऑप्शन नंबर डी हेरिडेटरी। ओके, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सोशल। और इनका बहुत सारा कुछ ऐसा टर्म्स आप लोग याद रखिएगा, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, स्कैप फोल्डिंग, ओके वेरी इंपॉर्टेंट, स्कैप फोल्डिंग, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस थ्योरी को अच्छी तरीके से देख लें। क्वेश्चन नंबर 8, द टीचर मेक्स यूज ऑफ वैरायटी ऑफ टास्क टू केटर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ हर लर्नर्स, सी इन्फ्लुएंस बाई। ओके, टीचर क्या करता है, बहुत सारा वैरायटी ऑफ टास्क देता है लर्नर्स को, तो वो किस चीज़, यानी ये चारों थ्योरी में से कौन से थ्योरी से वो टीचर मुतासिर है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी वाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, ऑप्शन नंबर सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ऑप्शन नंबर डी कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ओके, गार्डनर्स का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी उससे टीचर मुतासिर है। आप लोग बताइएगा कि पियाजे का जो 4 स्टेजेस है डेवलपमेंट का, इसका चारों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए टीचर नेवर गिव्स आंसर टू क्वेश्चंस herself. ओके, सी इनकरेजेस हर स्टूडेंट टू सजेस्ट आंसर। एक टीचर जो कभी मतलब आंसर नहीं देता है क्वेश्चंस का, बट स्टूडेंट लोगों को सजेस्ट करता है आंसर के लिए। हैव द ग्रुप डिस्कशंस एंड एडोप्ट द कोलैबोरेटिव लर्निंग, वो ग्रुप डिस्कशन बच्चों से करवाता है और कोलैबोरेटिव लर्निंग में करवाता है। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये जो अप्रोच है टीचिंग का, ये कौन सा प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ऑप्शन नंबर 1 सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल ऑफ बीइंग अ रोल मॉडल, ऑप्शन नंबर बी readiness to learn, option number C active participations, and option number D proper organizations of instructional material। इसको राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों से करा रहे हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन में याद रखिएगा ग्रुप डिस्कशंस कोलैबोरेटिव लर्निंग आते हैं। ओके, तो ये पेडागोजिकल क्वेश्चंस था इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग, यानी इन चारों में से कौन एक टीचर रिलेटेड अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ लर्निंग है। ऑप्शन नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर बी नेचर ऑफ कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर सी मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी प्रॉपर सीटिंग मैनेजमेंट। इसको राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। ओके, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। क्वेश्चन नंबर 11, a school gives the preference to girl while preparing a student for the state level solo song competition. This reflect, okay, option number 1 pragmatic approach, okay, pragmatic approach, option number B progressive thinking, option number C gender bias, option number D global trends। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जेंडर बायस। ओके, यानी एक स्कूल ऐसी लड़कियों लोग को अपॉर्चुनिटी दे रहा है सोलो सॉन्ग में पार्टिसिपेशन करने का, बच्चों को नहीं दे रहा, तो यहाँ पे एक जेंडर बायसिस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ओके, दैट, ऑप्शन नंबर 1 स्टूडेंट शुड at all cost get high grades, option number B school are the more efficient than external bodies of examinations, option number C assessment should be very economical, and option number D teacher know their learners capabilities better than the external examiners। this correct option is option number D। okay, teachers know their learner capabilities better than external examiners। questions number 13, a teacher after preparing a questions paper check whether the questions test specific testing objectives and he is concerned primarily about the questions paper। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस, ऑप्शन नंबर बी रिलायबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी वैलिडिटी, एंड ऑप्शन नंबर डी कंटेंट कवरेज। इसको राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी कंटेंट कवरेज। ओके, यानी क्वेश्चन से बताया जा रहा एक टीचर आफ्टर प्रिपेयरिंग क्वेश्चंस पेपर, यानी एक टीचर है क्वेश्चंस को तैयार करने के बाद चेक करता है तो क्वेश्चंस स्पेसिफिक टेस्टिंग यानी जो क्वेश्चंस बनाया गया है एक खास जो हम लेसन पढ़ाएं उस लेसन का जो खास मकसद है उद्देश्य उसके हिसाब से बनाया गया है, तो ही कंसर्न करता है वो क्वेश्चंस पेपर कौन सा पोर्शंस को कवर करेगा, तो कंटेंट कवरेज होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, क्रिटिकल पैडागोजी फॉर्मली बिलीव्स दैट, यानी क्रिटिकल जो पैडागोजी है फॉर्मली बिलीव्स करता है। ऑप्शन नंबर 1
What children learn out of the school is irrelevant. Option number B, the experiences and perceptions of learner are important. Option number C, the teacher should always lead the classroom instructions. Option number D, the learners need not reason independently. This is the right option है option number B. The experiences and perceptions of the learner are important. Okay, question number 15. Learner display individual differences, so the teacher should. लर्नर्स क्या दिखा रहे हैं? इंडिविजुअल डिफरेंस, इसलिए टीचर को चाहिए. ऑप्शन नंबर 1, इन्फोर्स द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज द नंबर ऑफ टेस्ट. एंड ऑप्शन नंबर सी, insist the uniform piece of the learning. And option number D, provide a variety of learning experiences. This right option है option number D, provide a variety learning experiences. Question number 16. Human development is divided into domains. Human का जो development है वो divide कौन कौन से domains में divide है? Option number 1 emotional. Option number B, sorry, option number 1 या A, emotional, cognitive, spiritual and social psychological. Option number B, psychological, cognitive, emotional and physical. Option number C, physical, spiritual, cognitive and social. And option number D, physical, cognitive, emotional and social. This right option है option number B. Okay, psychological, cognitive, emotion and physical. Okay, ये फोर मतलब कि डिवाइड ह्यूमन डेवलपमेंट है डोमेन्स का. क्वेश्चन नंबर 17. द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशंस मीन. एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में सोशलाइजेशंस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1, रिस्पेक्टिंग एल्डर इन सोसाइटी. ऑप्शन नंबर बी, अडेप्टिंग एंड एडजस्ट टू द सोसाइटी. ऑप्शन नंबर सी, ऑलवेज फॉलोइंग द सोशल नॉर्म्स. एंड ऑप्शन नंबर डी, क्रिएटिंग ऑन सोशल नॉर्म्स. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. ओके, अडेप्टिंग and adjusting to the social environment. Question number 18. Which of the following is the principle of development? यानी इन चारों में से कौन एक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है? ऑप्शन नंबर 1, डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर. ऑप्शन नंबर बी, इट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस. ऑप्शन नंबर सी, ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट interconnected. And option number D, it does not proceed the same pace for all. इसका right option है option number D, it does not proceed at the same pace all. Okay, question number 19. A teacher use a text and some picture of the fruits, vegetables and hold a discussions with her students. Okay, the students link the detail with their previous knowledge and learn the concept of nutrition. This approach is based on option number 1, theory of reinforcement. Option number B, operant conditioning of learning. Option number C, constructions of the knowledge. And option number D, classical conditioning of learning. This right option is option number C, constructions of the knowledge. Question number 20. Child start to cry when his grandmother takes him from his mother's laps. The child cries due to. Okay, option number 1, emotional anxiety. Option number B, stranger anxiety. Option number C, separation anxiety. And option number D, social anxiety. इसका right option था ऑप्शन नंबर 1, इमोशनल एनजाइटी. ओके, इमोशनल एनजाइटी को ऐसे बच्चा रोने लग रहा. ओके, इमोशनल. क्वेश्चन नंबर 21. इंक्लूसिव एजुकेशंस. ऑप्शन नंबर 1, इंक्लूसिव एजुकेशंस क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं. इनकरेज स्ट्रिक्ट एडमिशंस प्रोसीज्यूर. ऑप्शन नंबर बी, इंक्लूड द indoctrinations of facts. Option number C, include teachers from marginalized group. And option number D, celebrate diversity in the classroom. इसका right option है option number D, celebrate diversity in the classroom. अच्छा, ये होगा marginalized. Okay, marginalized. Question number 22. Which of the following is an objective क्वेश्चंस? इन चारों में से कौन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट है या टाइप्स है? ऑप्शन नंबर 1, ओपन इंडेड क्वेश्चंस. ऑप्शन नंबर बी, ट्रू फॉल्स. ऑप्शन नंबर सी, ऐसे टाइप क्वेश्चंस. एंड ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ट्रू फॉल्स आर द टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 23. मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू टीच द कंसेप्ट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स
is. Option number 1, draw a picture on the blackboard and give the descriptions. Option number B, to show the picture of seeds growth. Option number C, to give the detailed explanations. And option number D, to make the students plant seeds and observe stages of the germinations. इसको right option है learning by doing process से to make the students plant seeds, okay, and observe the seed stages of the germinations. Question number 24, when a child fail it means, जब एक बच्चा फेल हो जाता है इसका मतलब क्या होता है. Option number 1, yes, option number 1, the child should have taken private tuitions. Option number B, the system has failed. And option number C, the child is not fit for the studies. And option number D, the child has not memorized the answer properly. इसका right option है option number B, the system has failed. बच्चा फेल हो गया यानी सिस्टम में कुछ गड़बड़ी या फेल है. Question number 25, which of the following is the feature of progressive education? Option number 1, emphasize on the score good marks in examinations. Option number B, frequent tests and examinations. Option number C, flexible timetable and sitting management. Option number D, instructions based solely on prescribed textbook. इसका राइट ऑप्शन है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो फीचर है ये ऑप्शन नंबर सी, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सिटिंग मैनेजमेंट. क्वेश्चन नंबर 26, the emphasis from teaching to learning can be shifted by, okay, teaching learning को जब शिफ्ट किया जाता है by किसके द्वारा, किसके जरिया. ऑप्शन नंबर 1, encouraging rote learning. Option number B, adopting the frontal teaching. Option number C, focusing on examinations result. And option number D, adopt the child center pedagogy. तो ये इसका राइट ऑप्शन है, टीचिंग लर्निंग शिफ्ट होता है adopting the child center pedagogy. Question number 27, according to Kohlberg, the teacher can instill moral values in the children by. कोहलबर्ग के मुताबिक टीचर कैसे बच्चे में मोरल डेवलपमेंट को इंस्टिंक्ट करेगा, पैदा करने के ट्राई करेंगे. ऑप्शन नंबर 1, लेइंग द क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर. ऑप्शन नंबर बी, इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशंस on moral issues. Option number C, giving strict instructions on how to behave. And option number D, giving importance to the religious teaching. इसका right option है option number B, involving them in discussions on moral issues. Okay, question number 28, according to Piaget, yes, according to Piaget's stages of cognitive development, sensory motor stage is associated with, सेंसरी जो मोटर स्टेज है ये एसोसिएट करता है किससे. ऑप्शन नंबर 1, एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन लॉजिकल फैशंस. ऑप्शन नंबर बी, एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर सी, कंसर्न्स अबाउट द सोशल इश्यूज. एंड ऑप्शन नंबर डी, इमिटेशंस, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशंस. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी. ओके, इमिटेशंस, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशंस. ओके, तो पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका एक स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज. उसके हिसाब से बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में क्या इमिटेट करता है, मेमोरी और मेंटल रिप्रेजेंटेशंस करता है. तो पियाजे के 4 डेवलपमेंटल स्टेजेस, कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेजेस 4 है और ये 4 स्टेजेस के अलग अलग फीचर्स है. क्वेश्चन नंबर 29, when a child with disability first come to school, the teacher should. ओके, जब एक बच्चा डिसएबिलिटी है फर्स्ट टाइम स्कूल आता है तो टीचर को चाहिए. ऑप्शन नंबर 1, स्किल्ड. ओके, से स्कोल्ड हो गया ना, डांटना, स्कोल्ड हिम फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स. ऑप्शन नंबर बी, डिस्कस विद द चाइल्ड्स पेरेंट्स टू इवॉल्व कोलैबोरेटिव प्लान्स. एंड ऑप्शन नंबर सी, कंडक्ट एन एडमिशन टेस्ट. तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी. ओके, वो टीचर को चाहिए उसके पेरेंट्स से डिस्कस करे कि उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कोलैबोरेटिव प्लान किया जाए उसके लर्निंग के लिए. और उसका जो डी ऑप्शन था देख सकते हैं, रेफर द चाइल्ड टू स्पेशल स्कूल. तो बच्चों को रेफर स्कूल मतलब स्पेशल स्कूल नहीं भेजना है बल्कि नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ाना है एक कोलैबोरेटिव लर्निंग के साथ. ओके, यही ऐसा ना हो कि उसके डिसेबिलिटी को देख करके स्पेशल स्कूल भेज दे. तो उसका जो राइट ऑप्शन था बी था. क्वेश्चन नंबर 30, young learners should be encouraged to interact with peers in classroom so that, okay, option number 1, the syllabus can be covered quickly. Option number B, they can learn
social skill in the course of study. Option number C, the teacher can control the classroom better. And option number D, they can learn answer to the questions from each other. इसका right option है option number B. Okay, they learn social skill in the course of study. ओके, तो ये था 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।